हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। आज हम लोग पढ़ना है कूलाम का नियम। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 2 है कूलाम का नियम। तो चलिए कूलाम के नियम के अनुसार देखिए, कूलाम का नियम क्या कहता है। दो आपने आवेश लिए सपोज दैट, और इनके बीच की दूरी है r। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी F समानुपाती होता है Q1 Q2। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उनके वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को आप मिलाओगे तो क्या बनेगा? F समानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और समानुपाती को हटा के आप लोग लगा सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम कांस्टेंट यूज करते हैं Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना है आपके पास? 9 × 10⁹ इसका वैल्यू होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। इसका यूज न्यूमेरिकल्स में आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक टर्म्स आई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एक चीज आई। अब ये क्या होता है? देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता होता है। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता इसका मतलब होता है। अब एप्सिलॉन नॉट की मात्रक और विमा पेपर में निकालने के लिए आती है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। देखिए एप्सिलॉन नॉट को आपको क्या करना है, इधर शिफ्ट कर दीजिए और बल को ले आओ इधर। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ऐसे। अब देखिए 1/4 पाई, 4 पाई का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी इसकी कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये नंबर है, कांस्टेंट नंबर, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। देखिए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इस आवेश का भी मात्रक कूलाम बटे दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो कूलाम की कूलाम में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? कूलाम की पावर 2। न्यूटन को ऊपर भेजोगे तो क्या आएगा? न्यूटन की पावर -1। मीटर की पावर ऊपर भेजोगे तो -2। तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2, ये क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। अगर आपको इसकी विमा निकालनी है, ये क्या हुआ? इसका मात्रक। और अगर इसकी विमा निकालनी है तो विमा आप निकालोगे, देखिए यहां पर विमा निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। अगर आपको विमा निकालनी है, देखिए कूलाम जहां भी दिखाई दे तो किसकी मात्रक है? ये आवेश का। और आवेश की विमा मैंने आपको कल बताई थी, कितना होता है? AT। तो आवेश की जगह लगा दीजिए कूलाम की जगह AT, और इसकी पावर कितनी है? 2। न्यूटन, न्यूटन किसकी विमा है? बल की। बल की विमा कैसे निकालते हैं आप लोग? ML T की पावर -2, ये होती है बल की विमा, और इसकी पावर कितनी है? -1। ठीक है, -1 ऐसे आप लिख सकते हो। फिर आप देख रहे होंगे मीटर, मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हो? L से, L की पावर -2। ठीक है, तो चलते फिर आगे की तरफ। देखिए यहां पर से इसके बाद आप देखोगे A की पावर कितना हो गया? 2। T की पावर कितना हो गया? 2। M की पावर कितना हुआ? -1। L की पावर कितना हो गया? -1। T की पावर कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस का 2। L की पावर अगेन कितना हो गया? -2। ठीक है, अब देखिए A वाला कोई भी पद नहीं है तो A एज इट इज। T वाला आपको ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, 2 और 2 गुणा में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, तो 2 और 2 4। M की पावर कितना आ गया? माइनस का 1। L की पावर कितना आ गया? देखो -1 ये रहा, -2 ये रहा, कितना आ गया? -3। ठीक है, ऐसे करके आप इसकी विमा निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसी किसी को बल की विमा निकालने में दिक्कत होगी, तो वो बल की विमा कैसे निकालोगे? आप देखिए F बराबर क्या होता है? MA, आपने पढ़ा होगा। M क्या चीज है यहाँ पर? द्रव्यमान, और द्रव्यमान की विमा क्या होती है? M। द्रव्यमान की विमा M होती है। A क्या चीज है? त्वरण, और त्वरण की विमा होती है आपकी LT की पावर -2। ऐसे आप लिख सकते हो।
तो द्रव बल की विमा क्या बनती है, mLT की पावर -2। तो जहां पर भी आपको न्यूटन दिखाई दी तो आप इसे अप्लाई करा सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम लोग आगे की तरफ। तो क्या बताया था मैंने आपको, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता ये होता है। ठीक है, शीलता, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, कूलाम का स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 और मीटर की पावर आपके पास हो जाएगी -2, ऐसे। इसके बाद एक और चीज आती है एप्सिलॉन। देखिए, हवा में और निर्वात में, निर्वात उस क्षेत्र को बोलते हैं जहां पर हवा ना हो। पृथ्वी के बाहर के चारों ओर का क्षेत्रफल जहां पर हवा नहीं है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, निर्वात। और जहां पर हवा है उसको बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल। ठीक है, तो वायुमंडल में और निर्वात में विद्युतशीलता का जो कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन नॉट लिया जाता है। जबकि किसी माध्यम में एप्सिलॉन आप यूज करते हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एप्सिलॉन। ठीक है, और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ऐसे बोला जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन क्या चीज है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अब देखिए, माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता यानी किसी भी माध्यम के लिए, जैसे पानी हुआ, लकड़ी हुआ, इनके लिए जो विद्युतशीलता का कांस्टेंट है वो आप एप्सिलॉन नॉट यूज करोगे। ठीक है, जैसे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, परावैद्युतांक, इससे ही मिलता जुलता एक टॉपिक है, परावैद्युतांक क्या होता है। देखिए, परावैद्युतांक के से रिप्रेजेंट करते हैं परावैद्युतांक को। परावैद्युतांक बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए, मैं एक कंडीशन बनाता हूं। देखिए यहां पर, सपोज दैट ये कोई दो आवेश है Q1 Q2, बीच की दूरी है r, और अभी कहां पर है ये, हवा में, मान लीजिए एयर में है। तो इन दोनों पे जो बल लगेगा बीच में वो कैसे लगेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r², ऐसे बल लगेगा। अब आपने क्या करा, इसको उठा के किसी माध्यम में डाल दिया, जैसे पानी में डाल दिया। सपोज दैट, मान लिया दो आवेश लिए आपने, और ऐसे दो आवेश लिए, यही दोनों आवेश हैं, इनके बीच की दूरी भी सेम है, और इसे उठा के किसमें डाल दिया, पानी में। तो जो बल लगेगा वो मान लिया मैंने मीडियम लिख दिया, एफ मीडियम, क्योंकि माध्यम है। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ हवा में और निर्वात में लगता है, और माध्यम में लगता है एप्सिलॉन, कितना आ जाएगा, Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, अब मान लिया आपने क्या करा, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम निकाल लिया। ठीक है, अब इसका मान कितना है आपके पास, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। सेम एज इट इज इसका वैल्यू लगाओगे तो कितना आएगा, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे r²। ये आ गया। तो चलिए फिर हम लोग, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, अब देखिए आगे की तरफ। देखिए, इस पार्ट से ये पार्ट क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया, और यहां पर ध्यान दीजिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। देखिए आप क्या बचा, 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन। अब देखिए, ऊपर वाली फ्रिज जब भी ऐसा हो जाए, एक भिन्न ऊपर आ जाए, एक भिन्न नीचे आ जाए, तो ऊपर वाली भिन्न सीधे लिखते हैं और नीचे वाली भिन्न को उल्टा कर देते हैं। ऐसे आप कर सकते हो। देखिए यहां पर क्या आ गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये आ गया। अब देखिए, इसी का वैल्यू आपने यहां पर पढ़ा है, तो यानी परावैद्युतांक किसके बराबर होता है, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम। यानी ऐसे आप इसे फॉर्मूले को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो एफ एयर अपॉन एफ मीडियम आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए। देखो, एफ एयर का वैल्यू आपने यहां से उठा के इसका मान लगाया, एफ माध्यम का मान हमने उठा के यहां से ये लगा दिया। देखिए, इस पार्ट से ये पार्ट कट गया, इस पार्ट से ये पार्ट कटा, अब बचा कितना, 1/एप्सिलॉन, ये बचा 1/एप्सिलॉन यहां पर। अब देखिए, ये एक भिन्न ऊपर है, एक भिन्न नीचे है, तो ऊपर वाली भिन्न सीधी और नीचे वाली भिन्न उल्टी, उल्टा करके लिखना है। ये ऊपर आएगा और ये नीचे। इसकी गुणा इसमें करोगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा, इसकी गुणा 1 में करोगे तो एप्सिलॉन नॉट।
एक में क्योंकि किसी की भी संख्या की गुणा होती है तो वही चीज आ जाती है। तो चलिए फिर हम लोग इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।